नमस्कार, जय सिया राम। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अक्सर आपसे ये क्यों कहते रहते हैं कि अपने दांतों की सफाई कराएं? क्यों हम बार बार आपको कहते रहते हैं, बार बार हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि हमें दांतों की सफाई करानी चाहिए। दांतों की सफाई कराने के कई सारे फायदे हैं। अगर हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं साल में 2 बार, तो इससे हमको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दांतों की सफाई कराने पर हमको कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट्स, many advantage, many benefits we can receive, we can found, we can get। नंबर 1, अगर हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं तो हमारे दांतों में कैविटी नहीं लगेगी। जी हाँ, हमारे दांतों में सड़न कम से कम चांसेस होते हैं। अगर हम अपने दांतों की सफाई करा रहे हैं तो हमारे दांतों में जो सड़न होती है, जो कैविटी के लगने के चांसेस होते हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए हमें सफाई करानी चाहिए। नंबर 2, जब हमारे दांत गंदे रहते हैं, जब हमारे दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा रहती है, तो हमको अब क्या होता है कि हमारे दांत सड़ चुके हैं, हमारे दांतों में कैविटी लग चुकी है और हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैविटी या सड़न जैसे ही होती है तुरंत हमें पता नहीं चलता जब तक वो ज्यादा फैल ना जाए, ज्यादा डीप ना हो जाए। जब तक हमको ठंडा गर्म ना लगे तब तक हमको कैविटी के बारे में, दांत की सड़न के बारे में पता नहीं चलता। तो अब हमारे दांत में सड़न हो गई है क्योंकि सफाई नहीं कराई, और सफाई ना होने की वजह से जो हमारे दांत में सड़न होती है वो पीली पीली पपड़ी से, वो जो है दांतों के बीच में जो गंदगी रहती है उससे वो ढकी रहती है, और हम ब्रश करते हैं और हम कुछ भी करते रहते हैं, हमको वो कैविटी, वो सड़न दिखाई नहीं देती दांतों में। और जब सड़न और जब कैविटी पीली पीली पपड़ी से ढकी रहे या फिर किसी और फूड मटेरियल से ढकी रहती है तो वो और ज्यादा स्पीड में फैलती है। रैपिड कैविटी, रैपिड प्रोग्रेस होता है कैविटी का, दांत की सड़न का, तेज गति से सड़न फैलती है। तो अगर हम अपने दांतों को साफ कराते हैं हर 6 महीने में, तो जो हमारे दांतों में कैविटी होती है वो हमको तुरंत दिखाई दे जाती है। हमको जो दांतों की सड़न होती है उसको हम तुरंत देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर हमारे दांत में कैविटी हो गई है, यहाँ पर हमारे दांत में सड़न है। तो सफाई कराने का दूसरा फायदा ये है कि अगर हमारे दांतों में कहीं सड़न है, कहीं कैविटी है, तो हम वह बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि कहाँ हमारे दांत में कैविटी है। अब क्या होता है कि हमारे दांतों में भयंकर पपड़ी जमा है, पीली पीली पपड़ी जमा है, गुटखा खा रहे हैं, तो हमारे दांत को हम फिर, जब एक बार पपड़ी जमा हो जाती है हमारे दांतों में, तो हमारे दांतों के जो मसूड़े होते हैं, हमारे दांतों के आसपास जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, जिसके सपोर्ट से हमारे दांत बने रहते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो अगर पपड़ी जमा हो जाती है तो फिर हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। हमारे जो दांतों के आसपास जो हड्डी होती है वो भी गल जाती है, कमजोर हो जाती है, हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों की पकड़ कमजोर हो जाती है। तो सफाई कराने का एक और फायदा ये है कि अगर हम हर 6 महीने में या साल में कम से कम एक बार
अपने दांतों की सफाई कराते हैं तो हमारे दांतों की मजबूती बरकरार रहती है। हमारे दांतों के आसपास जो हड्डी रहती है, जो दांतों को पकड़ के रखती है, उसमें स्ट्रेंथ बनी रहती है, ताकत रहती है उसमें। और जो हमारे मसूड़े रहते हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, अगर हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं तब। और सफाई कराने का एक और फायदा, एक और लाभ ये भी है कि अगर जब हमारे दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा रहती है, हमारे दांतों में जो गंदगी जमा है, उसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आती है, भयंकर, एकदम तेजाब जैसी बदबू आती, इतनी भयंकर बदबू आती है। कभी कभी तो हमने महसूस किया है या आपने भी महसूस किया होगा, इतनी भयंकर बदबू आती है मुंह से, जैसे मान के चलो कि 4-6 घंटे से जब हम जूते उते नहीं पहन के रखते हैं, और जब 4-5 घंटे बाद जब हम गर्मियों में जूते उतारते हैं, तो जो मोजे के अंदर से जो बदबू आती है, हो वो जो मोजे के अंदर से जो बदबू आती है गर्मियों में जब हम जूता उतारते हैं, ठीक वैसी ही बदबू हमारे मुंह से भी आती है। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों में गंदगी रहती है, पपड़ी जमा रहती है। हम किसी से बात करते हैं तो बात करने में हमारी इतनी बदबू मुंह से निकलती है कि सामने वाला बेहोश ही नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। बैड इंप्रेशन, जब हम बात करते हैं और हमारे मुंह से अगर बुरी बदबू आ रही है तो सामने वाले के ऊपर हमारा बैड इंप्रेशन पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और बात करते करते अगर हम कहीं हंसी आती है और हंसते हैं, तो सामने वाला अगर देखता है कि देखो, अगर पपड़ी जमा है तो दांत, सामने वाला कहता देखो, मनी मन में सोचता है, वो मनी मन में सोचता है कि देखो कितना गंदा तरीका है इनके रहने का, दांतों में कितनी गंदगी है, कितने बेकार दांत लग रहे हैं इनके, पीली पीली पपड़ी लग रही है। कभी कभी तो खाना खा के जब हम जाते हैं तो वो खाना भी दांतों में फंसा रहता है, दांतों के बीच में। तो हम जब बात करते हैं और हमारे दांत गंदे हैं तो बैड इंप्रेशन पड़ता है हमारा सामने वाले के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी बात करें तो हमारे मुंह से एक बढ़िया सी ताजा ताजा सांसें निकले, जैसे आपने टीवी में, जैसे आपने कहीं वीडियो में देखा हो, कहीं पेप्सोडेंट, कहीं टूथपेस्ट के एडवर्टाइज आती है, ताजी सांसें पास आने के लिए जरूरी है, तरोताजा करने के लिए, नींद भगाने के लिए ताजी सांसें। तो अगर आप वैसी ही ताजी सांसें चाहते हैं, वैसा ही इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर छोड़ना चाहते हैं बात करते समय, तो अपने दांतों को हर साल 2 बार जरूर साफ करवाएं डेंटल क्लिनिक में जा करके। वहां पर आपको दांतों की सफाई होगी आपकी, जिसको डेंटल स्केलिंग कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से बढ़िया सी ताजी सांसें निकलें, फ्रेश ब्रीथिंग हो आपकी, तो आपको जो है सफाई, डेंटल स्केलिंग, दांतों के अस्पताल में जाकर के आपको दांतों की सफाई करानी चाहिए। दांत अगर हमारे साफ रहते हैं तो हमारे चेहरे की चमक, हमारे चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है। सोच के देखो, अगर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसके दांत बिल्कुल साफ हैं, कहीं कोई कीड़ा नहीं लगा, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपको देखने में बड़ा सुंदर लगता होगा, बड़ा ही सुंदर नजारा आपको महसूस होता होगा। मन में आप सोचते हो, वाह कितनी सफाई से ये सज्जन रहते हैं, कितना
मेंटेन करके रखा है इन्होंने दांतों को, एक अच्छा सा इंप्रेशन बनता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। और वहीं अगर पीली पीली पपड़ी जमा है, वो भी थोड़ी नहीं बहुत सारी, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर हम अपने दांतों की सफाई दांतों के अस्पताल में जाकर के, वो भी ऐसा अस्पताल जहां आपको लगे हाँ सफाई यहाँ अच्छी हो सकती है, वहां जाकर के आप स्केलिंग करा सकते हैं, अपने दांतों को चमका सकते हैं। कभी कभी गुटखा खाने से, तम्बाकू खाने से भी हमारे दांत लाल हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप गुटखा खाते हैं, अगर आप तम्बाकू खाते हैं, तो कम से कम खाएं, या तो खाएं ही नहीं, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना बिल्कुल छोड़ दें। और अगर गुटखा खाना नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम खाएं। और अपने दांत जब गुटखा खा करके लाल हो गए हैं, पान खा करके लाल हो गए हैं, तो दांतों के अस्पताल में जाएं और वहां जाकर के अपने दांतों को साफ करवाएं और अपनी एक प्यारी सी मुस्कान को पाने में थे। ठीक ऐसे ही एक ठीक ऐसे ही एक सज्जन आए जिनके दांत बहुत ही लाल थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा जब कोई दांत साफ कराने के लिए आता है। ऐसा लगता है कि वाह कितनी इनको फिक्र है अपने दांतों की, कितना ये ख्याल रखते हैं, दांतों को साफ करा रहे हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन आए, हमने उनके दांतों को साफ करना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही एक दो दांत हमने साफ कर पाए होंगे, हमारे मन में आया कि इनका एक वीडियो बनाया जाए दांत साफ करने के पहले का और बाद का। तो हमने उनका वीडियो मन में सोच रहे थे और दांत साफ करना शुरू ही किया था। तो हमने कहा क्यों ना हम इनका एक वीडियो बना लें, वीडियो शूट कर लें कि दांत गंदे होते हैं तो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, और जब दांत साफ हो जाते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इन महाशय का कैसे दांतों को साफ किया। और हां, अगर आप भी अपने दांतों को बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो साल में कम से कम एक बार अपने दांतों की स्केलिंग या अपने दांतों की सफाई दांतों के अस्पताल में जाकर के बिल्कुल कराएं। चलिए देखते हैं कि हमने कैसे दांतों को साफ किया। लेट्स बिगिन। दांतों की सफाई बहुत ही जरूरी है। हर साल अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, इससे दांत चम रहते हैं।
साल में कम से कम एक बार अपने दांतों की सफाई कराएं और अपने दांतों को हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रखें। लेकिन एक बात गौर करने की ये है कि ये महाशय दांत साफ तो करा रहे हैं, पर वजह क्या है? शादी, इनकी शादी हुई है इसीलिए ये साफ करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को शादी हो या ना हो, साल में एक बार सफाई जरूर करानी चाहिए। जय श्री राम। दांतों की सफाई कराने से हमारे दांतों में मजबूती आती है, कोई नुकसान नहीं होता। हमें हर साल 2 बार सफाई करानी चाहिए या कम से कम 1 बार, जिससे हमारी दांत लाइट की तरह चमचमाते हुए महसूस होंगे। जय श्री राम। अगर आपको अपने दांतों का ध्यान है, अगर आप नहीं चाहते कि हमारे दांत उखड़ जाएं, कमजोर हो जाएं, तो आप अपने दांतों की सफाई अवश्य करवाएं। अब आप लोग देखिए, हमने इनके ऊपर के दांत साफ किए हैं। बड़े ही आराम से ऊपर के दांत साफ किए हुए कितने साफ साफ लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और नीचे के दांत देखो, लाल लाल रखे, कितने बुरे लगते हैं। इसीलिए अगर आपके दांत साफ होंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। तो अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने दांतों की सफाई कराएं, दांतों के अस्पताल में जाकर, और अपने दांतों को जिंदगी भर स्वस्थ और हेल्दी रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।